रुक जाए जंगा। तुम साला कुटिया से लेके कोठी तक लूटा है। भगवान का ये मंदिर तो हम तेरे को लूटने नहीं देगा। इस धरती का भगवान मैं हूँ और जो बिकता नहीं उसे मैं खरीदता हूँ। आज ये तेरे सोने का भगवान बिकेगा, उसे पिघलाकर मैं हसीनों के गले की माला बनाऊंगा और पैरों के घुंघरू बनाऊंगा। हट! तेरे बाप का राज है ना। अरे जो दिन शिव जी का डमरू बजेगा तो तेरी हालत उस घुंघरू जैसी हो जाएगी जैसे तवाई भी अपने पैर में नहीं बांधती, इसे ठोकर मार के साला गंदी नाली में फेंक देती है। क्या समझा? साले मुंह चिपकली जैसा डायलॉग मगरमच्छ की तरह मार रहा है। लगता है तेरे मुंह में मौत की मछली डालनी ही पड़ेगी। बाबू, 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 और वो हंसता चला गया। और आज तक वो हंसी अपने दिल में आग बनकर चल रही है। अपनी इस आग को बुझाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून की दहलीज पर सर पटके और कहा कि हमारे पिता का खूनी जंगला है और कोई नहीं। लेकिन हमारी कोई ना सुनी। तब हमारा बचपन यकीन कर बैठा कि कानून जिसका नाम है वो एक जिंदा लाश है जो दिखावे के लिए सिर्फ इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है। यही वो पुलिस स्टेशन है जो हमारे पिता हवलदार रहे। देखो दोस्ती की खातिर हम तुम पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन इस भिखारी कानून के लिए अगर तुम हमसे हमारे दिल की एक धड़कन भी मांगोगे ना तो तुमने हमरे बीच दरार पड़ जाएगी। हाँ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे हमारे बीच कोई दरार पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो कानून है जिसने मुझे मेरे पिता से दूर किया, मुझे गैर कानूनी तरीके से जीना सिखाया। अब हम दोनों मिलकर कानून के ठेकेदारों का नामो निशान मिटा देंगे। क्या बताएं मंत्री जी, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कुआं प्यासे को फोन करके अपनी प्यास के बारे में बतलाता है। अरे जंगूरा साहब, हम तो आपके सेवक हैं, कहिए क्या काम है? ये तो बड़े अफसोस की बात है मंत्री जी कि आपके होते हुए हमारा दोस्त नंदू जेल की रोटियां तोड़ रहा है। उसे छोड़ाने को कोई इंतजाम कीजिए। अरे ये तो बहुत आसान काम है। सोच रहा हूँ ये काम उस कमिश्नर को क्यों न दे दिया जाए। कमिश्नर? अरे वो तो कानून का गुलाम है, वो हमारी गुलामी क्यों करेगा? अपनी इज्जत की खातिर उस कमिश्नर की एक खूबसूरत और जवान बेटी है, उसे अपने पास बुला लीजिए। वो कमिश्नर अपनी इज्जत की खातिर आपका काम कर देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। या तो कमिश्नर नंदू को छोड़ेगा या उसकी बेटी को हम जिंदगी भर छेड़ते रहेंगे। हेलो, पुलिस कमिश्नर स्पीकिंग। कमिश्नर, बेटी अगर घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो बड़ी बदनामी हो जाती है। कौन हो तुम? नाम मत पूछो, इतना सुन लो कि तुम्हारी बेटी हमारे खजाने में नगीना बनकर जमा है। यू बास्टर्ड! गाली मत दे, वरना ये गाली तेरी बेटी के ऊपर से गुजर जाएगी। आखिर तुम चाहते क्या? हाँ, नंदू की रिहाई चाहता। ये नामुमकिन है। अब आया है नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त। अब कमिश्नर की बेटी मेरी शतरंज की चाल का मोहरा बनेगी।
पुलिस इंस्पेक्टर कुंदन होना जो कानून का बागी हो चुका है? कुंदन, लड़की का सही सलामत होना इस बात का सबूत है इसके साथ कोई गुस्ताखी नहीं हुई। वरना तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि जो इंसान जेल की सलाखों से किसी को आजाद कर सकता है, उसके एक इशारे पर तुम्हारा ये किला मिट्टी का ढेला भी बन सकता है। नंदू को जेल की सलाखों से छुड़ाकर तुम्हारी कानून से दुश्मनी और बढ़ गई है। और जो कानून का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आओ। डैडी, कुंदन ने आज मुझे बर्बाद होने से बचाया है। इन्होंने मेरी जान, मेरी इज्जत बचाई है। तुम्हारी इज्जत बचाने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम का साथ देकर यह खुद एक मुजरिम बन चुका है। मैं आपके इस कानून को नहीं मानता जो अपनी बेटी की इज्जत तक बचा ना सके। शायद आपके लिए आपका कानून आपकी शान होगी, लेकिन मेरे लिए मंजू को बचाना मेरा धर्म था और रहेगा। ऐसे भी अपने धर्म का पालन तुम जेल के सलाखों के पीछे कर सकते हो। डैडी, अगर आपने कुंदन पर गोली चलाई तो पहले मेरी लाश गिरेगी। कुंदन, तुम चले जाओ, प्लीज चले जाओ, जाओ। आओ कुंदन, आओ। पुलिस को तुम्हारी तलाश है और तुम हमारी तलाश हो। और जब दो गैर कानूनी जाबाज मिल जाते हैं तो गुनाहों के मैदान में झंडे गाड़ देते हैं। आज इस नए रिश्ते की शुरुआत है जंगूरा साहब। पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी और हम अपना काम करेंगे। पुलिस का काम है कौओं की तरह चोंच मारना और हमारा काम है बाजरा डालकर उन्हें गुमराह करना। आज गुनाहों के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है। इस खुशी में एक जश्न मनाया जाएगा जिसमें हुस्न तीर चलाएगा, इश्क घायल हो जाएगा और बेदर्द हसीना की अदाएं देखकर जमाना पागल हो जाएगा। ये खबर नहीं, ये हकीकत है सर। आखिर नेक इंसान को कानून ही गुनहगार बनाता है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इंस्पेक्टर कुंदन के बारे में। फर्ज पे मर मिटने वाला आज बहुत बड़ी मुजरिमा के साथ मिल गया है। लेकिन ये गुनहगार है कौन? वही जिसका आज तक आप बाल भी बाका नहीं कर सके। तुम ये कहना चाहती हो कि कुंदन उन मुजरिमों के लिए नासूर बन चुका था, इसीलिए उन लोगों ने उसे फंसाया और उसके बाप को जला डाला? सर, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप कानून की हिफाजत करते करते खुद एक गुनहगार बन गए हैं। अगर हो सके तो कन्हैया को बदलापुर से वापस बुला लीजिए, क्योंकि वो सारे मुजरिमों को पहचानता है। कन्हैया को बदलापुर से वापस लाना ही होगा। वो बदलापुर से यहाँ कभी नहीं आएगा। जेल से नंदू आ गया है, वो यहाँ से बदलापुर जाएगा। नंदू, तुमने बहुत अरसे से गुस्से और सब्र के घूंट पिए हैं ना, लेकिन मैं किसी की मौत वक्त देखकर मुकर्रर करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरे मुंह से आवाज नहीं आग निकलती है। अब बताइए, उसे मरने से पहले जलाना है या मरने के बाद? पापू, मैं तो कहता हूँ उस मोए के हाथ पैर काट के उसके आंख के सामने जलाया जाए। कितना तड़पेगा ना वो। और फिर उसे भी आग में झोंक देंगे। राइट राइट पापू। और मैं उसकी राख को किसी गंदी नाली के पानी में बहा दूंगा। मौत हर हाल में अब उसका मुकद्दर होगी। कल उसके जिस्म से लिपटी आग की चादर होगी। लेकिन हमारे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। आज अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है हम सबका भरोसा हासिल करना। लेकिन उसे मारने मैं अकेले जाऊंगा। नहीं, ना अकेला चन्ना बाढ़ फोड़ सकता है, ना ही तुम अकेले उसका सीना फाड़ सकते हो। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। हमले में तुम सबसे आगे रहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले वो तुम्हें देखे, ताकि मरने के बाद भी उसकी आत्मा परेशान रहे। ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है, मगर मुझे तब अच्छा लगेगा जब कोई मेरे बारे में ख्वाब देखे। क्यों, मेरा ही ख्वाब देख रहा था ना?
हरामजादे कुत्ते! मैं तेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। तो मैं तेरी हकीकत को इस दुनिया से मिटा दूंगा। वो भी तेरा ख्वाब रहेगा, क्योंकि आज मैं तेरे ख्वाब और सारे अरमानों को जलाकर राख कर दूंगा। वैसे तो ये बंदूक तेरी जिंदगी का दिया बुझा सकेगी, लेकिन ये उस मिट्टी का जवाब नहीं जिसमें डालकर तूने मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत की थी। तो मरेगा, जल कर मरेगा। और हाँ, मरने से पहले मुझसे भी मिल लो, जो सबसे पीछे है, लेकिन तुम्हारी मौत का बीड़ा उठाने में सबसे आगे है। कुंदन, तुम भी हैरान क्यों होते हो कन्हैया? कानून का बागी गलत रास्ते पर ही चलता है। नंदू, पूरे घर को पेट्रोल में भिगाकर आग लगा दो। चलो। जाते जाते ये गैर कानूनी फर्ज भी पूरा कर देता हूं।